जय हिंद प्यारे साथी, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग का पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। मैं ब्रिजेश पांडे आप लोगों को क्लास 9 एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन से प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कराने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि ज्ञात करना है, जो कुछ मान दिया उसका मान ज्ञात करना है। देखिएगा आप लोग ध्यान से, मैं उस मान को कैसे ज्ञात करता हूँ। तो सबसे पहले पहला दिया है, पहला जो दिया है ये दिया है कि 64 के घात 1/4, 1 क्या दिया है 2 दिया है, सॉरी 1 क्या दिया है, मतलब 64 का घात 1/2 दिया है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। 1/2 64 घात दिया है ना, तो बताइए 64 को 2 के घात के रूप में बनाएंगे। सबसे पहले 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 का वर्ग लिख सकते हैं ना, तो 8 के वर्ग का घात 1 क्या होगा 2 होगा। देखिए यहाँ पर 8 के घात 2 लिखेंगे तो 8 क्या हो जाएगा 64, 8 में 8 से गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा। लेकिन इसका घात क्या है 1/2, तब यहाँ से घात कट जाएगा ना, जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 के घात 1 मतलब क्या होता है 8, मतलब 64 के घात 1/2 का मतलब होता है 8, क्या होता है 8, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें 2 नंबर दिया है। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर मैं कैसे करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 32 के घात 1/5 दिया है, 32 के घात दिया है 1/5। और बताइए यहाँ पर 32 है, इसका घात कितना दिया है 1/5, मतलब इसका घात 1/5 है। तो सबसे पहले तो 32 का खंड करेंगे। क्या करेंगे 32 का खंड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 32 को खंड करेंगे तो ये 2 से कितने बार जाएगा 16 बार, फिर ये 2 से कितने बार जाएगा 8 बार, ये 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। तो बताइए 2 का जब खंड 32 का खंड हो गया 2 2 2 2 2 में, तो बताइए 2 कितने बार है 1 2 3 4 5 बार है। कितने बार है 5 बार, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 के घात 5, 2 के घात 5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने बार है ये 5 बार है। मतलब आधार समान रहेगा तो गुना में घात क्या होगा जुटेगा। ठीक है, तो बताइए 5 है तो 5 2 पर घात 5 हो जाएगा। 32 का मतलब होता है 2 के घात 5, माने 2 5 बार गुणा करने पर क्या आएगा 32। इसका घात कितना है 1/5, तो ये 5 से 5 जब कटेगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आएगा। मतलब इसका आंसर कितना आएगा 32 के घात 1/5 का आंसर कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इस इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, जहां ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उतार लीजिए इसको, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसी में 3 है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है इसमें कि 125 के घात 1/3, 125 के घात क्या दिया है 1/3 दिया है। तो बताइए एक सबसे पहले घात से मत गवाइए, यहाँ पर 125 दिया है ना, 125 जो दिया है इसको आप ऐसे में करिए ना कि इसका घात 3 निकले। ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसका घात 3 बार यदि करेंगे तो वो 125 आ जाए। तो 5×25 25 5 क्या होता है 125, मतलब हम 5 के घात 3 करेंगे तो 125 आ जाएगा कि नहीं आएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे तो 125 हो जाएगा। फिर इसका घात क्या होगा 1/3, 3 से 3 कटेगा तो इसका मान हो जाएगा 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर देखिए, 2 नंबर दिया है यहाँ पर कि ज्ञात कीजिए। अब 2 नंबर का भी पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिएगा। 2 नंबर का पहला क्वेश्चन दिया है 9 के घात 3/2। अब 9 के घात दिया है 3/2, तो आप इसको सावधानी पूर्वक करिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 के घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 3 के घात 2 लिख सकते हैं ना। तो बताइए 3 के घात 2, जब जब 3 के स्क्वायर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर तो 9 आ ही जाएगा। लेकिन इसका भी इस 3/2 है ना, इसका घात कितना है, मतलब 3 के घात 2 का घात 3 बटा कितना है 2, क्योंकि 3 के घात 2 का मतलब 9 होता है। 9 का घात 3/2 दिया है तो 9 को हम 3 के घात 2 लिखेंगे। जब 9 को हम 3 के घात 2 लिखेंगे तो अब बताइए यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो 3 के घात 3 आएगा कि नहीं आएगा केवल। तो 3 के घात 3 का मतलब होता है 3 गुणे 3, 3 बार गुणा हो जाएगा, 3 के 9 9 3 27, तो इसका आंसर 27 हो जाएगा। बात समझ में आया ना। अब इसी तरह 2 नंबर इसमें है, 2 नंबर यहाँ पर देखिए, ध्यान पूर्वक देखिएगा। 2 नंबर है कि 32 के घात 2/5, यहाँ पर 32 के घात कितना है 2/5। और बताइए 32 के खंड करेंगे 2 से 5, 2 से कि कितने बार जा रहा है, तो 2 के घात 5 को हम 32 लिख सकते हैं। 2 के घात 5 को क्या लिखेंगे
32 पिछले साल में हुआ है अभी तुरंत 2 के घात 5 मतलब 32 यहाँ पर जो सवाल था 32 के घात 1/5 पहले सवाल में, तो उसमें 32 को हम 2 के घात 5 लिखते हैं ना, तो 2 के घात 5 तो हो ही जाएगा 32 का मान, लेकिन 2/5 यहाँ पर है, तो ये 5 से 5 कटेगा तो 2 के घात 2 आएगा, तो 2 के घात 2 का मतलब कितना आ जाएगा इसका आंसर 4। इसी तरह इसमें 3 नंबर देख लीजिए, 3 नंबर इसमें दिया है 16 के घात 3/4, 16 के घात 3/4। तब यहाँ देखिए यहाँ पर 16 के घात, अब ये 3 नंबर था और 2 नंबर था, अब 3 नंबर देखिए 16 के घात 3/4 दिया है। 16 को हम 2 के घात 4 लिख सकते हैं कि नहीं? दो में 4 बार अगर गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे 4 बार, तो 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तब यहाँ पर लिखेंगे हम 2 के घात 4 लिखेंगे, तब ये 4 से 4 कटेगा तो 2 के घात 3 आएगा। कितना आएगा? 2 के घात 3। 2 के घात 3 का मतलब होता है 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। अब इसी में देख लीजिए 3 नंबर हो गया ना, अब यहाँ पर 4 नंबर देखिए, 4 नंबर भी क्वेश्चन इसी में दिया है 125 के घात -1/3। क्या दिया है? 125 के घात -1/3 दिया है। तो अब बताइए 125 के घात -1/3, तो सबसे पहले तो 25 से 5 के घात 3 अगर करेंगे तो 125 आ जाएगा। 50 25 और 25 3 बार करेंगे तो 50 25 और 25 25 125 3 बार आ जाएगा कि नहीं आएगा? जब यहाँ पर 3 बार आ जाएगा तो इसका घात है -1/3 दिया है, तो ये 3 से 3 कटेगा तो 5 के घात -1 है। देखिए, लेकिन इतना पर भी आंसर नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर आंसर कैसे आएगा? देखिए, यदि यहाँ पर यदि अंश में घात ऋण में हो तो उसको हर में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 1/5 के घात 1 है, तो किसी भी संख्या के घात 1 होने पर उसका मान वही रहता है, यानी इसका मान 1/5। इसका आंसर आएगा 1/5। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इसमें कि सरल कीजिए। इसमें 1 नंबर दिया है, ध्यान पूर्वक सवाल को देखिएगा कैसे मैं बता रहा हूं इसको। 2 के घात 2/3 है और यहाँ पर क्या है? बीच में इंटू, इंटू मतलब होता है, इंटू का मतलब होता है गुणा, इंटू का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, इंटू का मतलब गुणा हो जाएगा। और 2 के घात 1/5 है, क्या है? 2 के घात 1/5। तो आप कभी 8 में पढ़े होंगे कि यदि आधार एक समान होता है तो इंटू मतलब गुणा होता है ना, तो जब आधार एक समान होता है तो गुणा में घात क्या होता है? जुड़ जाता है, गुणा में घात जुड़ जाता है। तो यहाँ पर एक तो आधार रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसका घात को जोड़ेंगे तो 2/3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5। तो इसको अगले में करेंगे 2 के घात, यदि इसका एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 के 15 होगा, 3 से 5 बार 5 दूनी 10 प्लस 5 से 3 बार 3 एकम 3, 10 3 13/15 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर 13/15 मतलब 2 के घात 13/15 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसमें 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ध्यान पूर्वक देखिएगा। 1/3 के घात 7 दिया है। अब इसको कैसे हम करेंगे? ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल आप लोग कई जगह पूछा है। हो सकता है पॉलिटेक्निक वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो पॉलिटेक्निक में भी 1-2 नंबर आ जाता है ऐसे ही सवाल, ऑप्शन में कितने बच्चे नहीं कर पाते। तो देखिए कैसे करेंगे आप लोग। यहाँ पर 1/3 प्लस में घात दिया है ना, 1/3 के घात 3 प्लस में दिया है ना, तो जब ये हर में है, यदि ऊपर जाएगा तो किस में लिखेंगे? 3 के घात -3 लिख सकते हैं, और इसका घात क्या है? 7, मतलब 1/3 के घात 3 को 3 के घात-3 लिख सकते हैं ना। तो बताइए, इसको जब गुणा कर देंगे तो 70 का क्या हो जाएगा? -21, प्लस माइनस माइनस होगा ना, 70 का 21, तो 3 के घात-21 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ध्यान पूर्वक देखिएगा 3 नंबर कैसे होगा। 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर सवाल है कि 11 के घात 1/2 दिया है, 11 के घात 1/2 और फिर बाटा दिया है, फिर 11 के घात 1/4 दिया है। 11 के घात 1/4, 11 के घात 1 क्या है यहाँ पर? सॉरी, यहाँ पर 11 के घात 1/4 है, 11 के घात 1/4 है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 1/2 और 1/4 है। तो अब बताइए आप ही लोग कि यदि आधार एक समान हो तो ये भागा का चिन्ह दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना। तो आधार एक समान है तो भागा में घात घटाते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 के घात 1/2 में से घटाएंगे 1/4, तो 1/2 में से यदि 1/4 घटाएंगे तो इसका मान 1 क्या आता है?
1/2 में से 1/4 घटाएंगे तो इसका मान 1/4 आएगा ना, तो इसका मान आ जाएगा 11 के घात 1/4। इसका आंसर आएगा 11 के घात 1/4। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देखिएगा कि अब तीसरा का क्वेश्चन नंबर 4 मैं कैसे बता रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तीसरे का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से समझिएगा, जहां न समझ में वहां कमेंट में करिएगा, हो सकता है मैं आपको अच्छे से अच्छे और बेटर तरीके से मैं बता सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 7 के घात 1/2 है, 7 के घात इंटू इंटू मतलब क्या होता है गुणा, और 8 के घात 1/2 है ना, जहां न समझ में हमको पूछ लेना, ठीक है। और बताइए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर घात एक समान है, घात क्या है, घात एक समान दिया है, तो जब घात एक समान होता है तो आधार को गुणा कर देते हैं। 7/8 क्या होता है 56, 56 और एक घात हो जाता है, तो 56 के घात 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये चैप्टर द इंड हो गया, क्या हो गया, द इंड हो गया। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।